अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां भारत के लोकतंत्र का डंका बजा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पत्रकारों ने प्रधानमंत्री से लोकतंत्र के मुद्दे पर सवाल पूछे, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका में भारत के लोकतंत्र का डंका बज गया। जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर दुनिया को बता दिया कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री की यात्रा से ठीक पहले अमेरिका गए राहुल गांधी ने वहां भारत में लोकतंत्र के मुद्दे पर खूब बात की थी और प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर भी यही मुद्दा उठा। इस बीच अमेरिका की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि यह युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने यही बात पुतिन से कही थी, जिसका जिक्र पिछले साल सितंबर महीने में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी किया था। और अपने अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यही बात दोहराई और अमेरिका की संसद में दोबारा कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। यही नहीं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के हर देश को खून खराबा रोकने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। वी ऑल मस्ट डू व्हाट वी कैन टू स्टॉप द ब्लडशेड एंड ह्यूमन सफरिंग। यूक्रेन जंग पर प्रधानमंत्री ने शुरू से अपना रुख साफ रखा और बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाने के पक्ष में रहे। यही नहीं, अपना ये पक्ष उन्होंने बेझिझक होकर पुतिन के सामने भी रखा था। उधर अमेरिका की संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान जमकर नारे लगे और भाषण खत्म होते ही उनका ऑटोग्राफ लेने की होड़ सी लग गई। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की संसद में करीब 1 घंटे का भाषण दिया और इस दौरान अमेरिका की संसद कभी तालियों की तड़तड़ाहट से तो कभी मोदी मोदी के नारों से गूंजती रही। यही नहीं, प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होते ही उनका ऑटोग्राफ लेने की होड़ सी लग गई। यही नहीं, कई सांसदों ने तो उनके साथ सेल्फी भी ली। प्रधानमंत्री जितनी देर संसद में रहे, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगते रहे। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान अमेरिकी संसद में उनका जबरदस्त क्रेज दिखा। वहां मौजूद सांसदों ने करीब 79 बार तालियां बजाईं और 15 बार खड़े होकर प्रधानमंत्री की बातों का समर्थन किया। और केवल अमेरिकी संसद के अंदर ही नहीं, बाहर भी प्रधानमंत्री से मिलने आए लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। अमेरिका की संसद के बाहर प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, जिनके हाथ में भारत का झंडा और प्रधानमंत्री की तस्वीरें नजर आईं। ये लोग अमेरिका की संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले वहां पहुंचे और उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। प्रधानमंत्री के 3 दिन के अमेरिका दौरे के दौरान न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी दोनों जगहों पर भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। प्रधानमंत्री के होटल के बाहर हो या फिर अमेरिका की संसद के बाहर, उनके समर्थन में लोग वहां इकट्ठा हो गए। उधर अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने इस बात की शुरुआत अपने पहले अमेरिका दौरे को याद करते हुए की और अमेरिकी संसद में बयान दिया कि पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो अमेरिका आए थे तो भारत दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, लेकिन 2023 में वो 5वें पायदान पर पहुंचकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। प्रधानमंत्री ने जैसे ही ये बयान दिया, पूरी अमेरिकी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। लेकिन प्रधानमंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। प्रधानमंत्री ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो दुनिया की तरक्की का रास्ता खुलता है। उनके इस दौरे पर भारत अमेरिका के बीच तेजस के इंजन की डील भी हुई, जिसके तहत अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस भारत में वो इंजन बनाएगी जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस में लगते हैं। इस बीच व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री के स्वागत में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। इससे पहले व्हाइट हाउस पहुंचे प्रधानमंत्री का जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने खुद स्वागत किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत की झलक दिखाने वाले तोहफे दिए। जिसके बाद प्रधानमंत्री के स्वागत में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री अमेरिका की स्टेट विजिट पर है, इसलिए उनके स्वागत में स्टेट डिनर रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री और जो बाइडेन हल्के फुल्के अंदाज में नजर आए और प्रधानमंत्री ने मेहमान नवाजी के लिए जो बाइडेन और जिल बाइडेन दोनों को धन्यवाद दिया। आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस स्टेट डिनर में भारत और अमेरिका की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। इन हस्तियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी भी शामिल रहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति स्टेट विजिट और स्टेट डिनर का न्योता सिर्फ अपने खास सहयोगियों को ही देते हैं।